ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। आज के हमारे संदेश में हम चर्चा करेंगे, ये तो त्रिएकता का भेद है। देखिए, तीन एक जैसे ईश्वरीय अनंत काल के व्यक्ति हैं जो कि जुड़े हैं आपकी सृष्टि में और आपके छुटकारे में। आज के हमारे संदेश में हम चर्चा करने वाले हैं त्रिएकता के भेद के बारे में। और त्रिएकता तो सच में एक बहुत ही गहरा और बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसा बड़ा विषय है जिसे हम देख सकते हैं। हमारे इस सभा की तैयारी के समय में हमारे भाई ने कहा कि हम अपेक्षा कर रहे हैं कि पास्टर डग इस भेद के बारे में हमें समझाएं। मैं आपको पहले ही बता दूं, संदेश खत्म होने के बाद भी ये भेद ही बना रहेगा। और इसलिए मैं पहले ये बता दूं कि मैं अपेक्षा नहीं करता कि ये पूरा खुल जाएगा, कि परमेश्वर का सारा भेद आपके सामने खुल जाएगा। ये ऐसा भेद है जिसे हम बस थोड़ा बहुत जानेंगे, और इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि भेद भरी होती हैं। ये मानो ऐसे है कि आप और मैं इस पूरे ब्रह्मांड को मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा देख रहे हैं, तो हम इसे पूरी तरह नहीं देख पाएंगे। और इसलिए बाइबल में जब हम त्रिएकता के भेद के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पर इस पवित्र भूमि पर चल रहे हैं। और ये मेरे लिए सही नहीं होगा कि संदेश के दौरान अपने जूते उतार दूं। मुझे कारपेट तो अच्छा महसूस होगा, लेकिन शायद आप इससे परेशान हो जाएं। पर यह पवित्र भूमि है। बाइबल स्पष्ट बताती है कि हम परमेश्वर को पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ वचन बताऊं। आप शायद अपने पेन और पेपर को तैयार रखेंगे, क्योंकि आज हम बहुत से वचनों को देखेंगे और हम इसे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि जितना ज़्यादा हो सके उतना देखें। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इस तरह ये वचन कहता है। हम जितना भी सोचते हैं परमेश्वर उससे बहुत बढ़कर है। भजन संहिता 145 वचन 3, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम है। जानते हैं, अगर हमने उद्धार पाया है, और मैंने पाया है, आपने उद्धार पाया है, इसलिए आप यहां पर हैं, आप कितने समय तक रहेंगे? सदा और सदा के लिए जीवित रहेंगे। क्या आप कह पाएंगे कि मैं परमेश्वर को समझ गया हूं? तो पूरे अनंत काल में हम जानते हैं कि हम कभी परमेश्वर को पूरा नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर होना होगा। तो इस जीवन में कितना जान पाएंगे? लेकिन प्रभु ने जो प्रकट किया वो चाहता है कि हम जान ले। लेकिन याद रखिए कि ये बड़ा विषय, और हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम इसे पूरी तरह से देखेंगे। और देखिए रोमियो 11:33, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। उसके मार्ग कैसे अगम हैं, वो अगम हैं। अय्यूब 26:14, देखो ये तो उसकी गति के किनारे ही हैं और उसकी आहट फुसफुसाहट ही सी तो सुन पड़ती है। फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? इस संसार में तो हम केवल उसकी फुसफुसाहट की आहट सुनते हैं, परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी जानना है, लेकिन उसके पराक्रम के गरजना मतलब क्या है? बड़ी आवाज। अय्यूब ये कहता है, उसे कौन समझ सकता है? जॉन वेस्ली ने कहा, एक कीड़ा लाओ जो कि मनुष्य को समझ सके, तो मैं आपको ऐसा मनुष्य दिखाऊंगा जो परमेश्वर को समझ सके। तो यहाँ पर जैसे हम बुनियादी बातों को देख रहे हैं, मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं परमेश्वर का भेद या फिर त्रिएकता को पूरी तरह समझाकर बताऊंगा, लेकिन चलिए बाइबल में जो बातें प्रकट की गई हैं उससे देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। अब ये तो बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जानते, इस विषय पर बड़े युद्ध किए जा सकते हैं, जैसे मानो कई देश मिटा दिए गए हों, क्योंकि इस विषय के बारे में उनके बीच में वहां पर सहमति नहीं थी। और कोई कहेगा ऐसा सिद्धांत बना रहे जो बाइबल में है ही नहीं, बाइबल में त्रिएकता शब्द ही नहीं है। ये सच है, त्रिएकता शब्द बाइबल में नहीं है। त्रिएकता शब्द का मतलब है ट्राइसाइकिल के कितने चक्के होते हैं? 3। ट्राई एंटिटी, 3 एंटिटी। हम इस शब्द का उपयोग करते हैं कि त्रिएकता के सिद्धांत को हम बता सकें परमेश्वरत्व में। बाइबल परमेश्वरत्व शब्द उपयोग करती है, त्रिएकता शब्द में कुछ गलत नहीं। बाइबल में आप रैप्चर शब्द नहीं देखते हैं, और बाइबल शब्द भी आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। बाइबल शब्द बाइबल में नहीं है क्या? तो फिर हम बाइबल के बारे में कुछ न कहें? ऐसे बहुत से शब्द हैं जो बाइबल में नहीं हैं। उदाहरण के लिए मिलेनियम शब्द नहीं है। हम मिलेनियम के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं,
ये 1000 साल के राज्य के बारे में बताता है जो प्रकाशित वाक्य 20 में हम देखते हैं। यानी ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, बाइबल के शब्द, अलग अलग सिद्धांत, और इसे त्रिएकता का सिद्धांत कहते हैं। 3 व्यक्तित्व है जो एक साथ आकर बाइबल का परमेश्वर बनते हैं, और हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और इसमें कोई भी मतभेद नहीं है। चलिए मैं बाइबल में से आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मत्ती 28, ये तो यीशु के अंतिम वचन हैं। अपने चेलों को पूरे संसार में भेजने के बाद मत्ती 28 में कहता है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब ये बात तो सच है कि नए नियम में प्रेतों के काम में कि जब चेले बाहर गए और उन्होंने प्रभु के नाम में उन्हें बपतिस्मा दिया, या प्रभु यीशु के नाम में, या फिर यीशु के नाम में दिया, लेकिन यीशु ने कहा था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से देना। यह हमें बताता है कि बपतिस्मा में बिल्कुल सही शब्दों का उपयोग करना यह बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन जरूरी बात यह है कि आप बाइबल का जो परमेश्वर है उसके नाम में बपतिस्मा लें। यीशु ने कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, ये काफी है। आमेन। अब सवाल तो ये है, बाइबल के अनुसार परमेश्वर का ये कहना सही होगा, या बाइबल सटीक होगी, या विश्वासी सही होंगे जब ये कहते हैं कि एक परमेश्वर है, और कहते हैं एक का मतलब ये नहीं कि बस एक ही हो। और हमें इस बात को समझना होगा, ये दुचित्ती बात नहीं है। ये वचन के अनुसार मैं आपको कुछ वचन दे रहा हूं। उदाहरण के लिए शुरू में ही उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। कि यहाँ पर एक से बढ़कर को आप देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के लिए हिब्रू शब्द आया है एलोहिम। ये एलोहिम शब्द तो अनेक वचन है, मतलब हम। जब मैं ये कहता हूं, और अगर मैं ये कहूं कि हम स्टोर में जा रहे हैं, तो कैरन कहेगी किसके साथ जा रहे हो? मैं तो अपने बारे में ही कह रहा हूं। वो पूछेगी डग क्या हो गया है, मैं के बजाय हम क्यों कह रहे हो, पागल हो गए हो? या स्प्लिट पर्सनैलिटी की समस्या है। यानी जब परमेश्वर ये कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर गड़बड़ी में है, जबकि परमेश्वर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द एलोहिम उपयोग किया गया है 2700 बार। एलोहिम ये अनेक वचन है, और एक शब्द है एल, यानी ये तो एक वचन है। लेकिन प्रेरणा से लिखने वाले लेखकों ने इस बात का चुनाव किया कि एलोहिम शब्द लिखें 10 गुना ज्यादा बार एल के बजाय, और ये तो ज्यादातर पुराने नियम से है। ये अनेक वचन है। परमेश्वर अपने बारे में हमें बताता है अनेक वचन के रूप में, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर 3 व्यक्तित्व से बना है। ये भेद है, और संदेश के बाद भी ये भेद बना रहेगा। और खैर कुछ लोग चुनौती देते हैं, ये बाइबल में है, मुझे पता है। पहला यूहन्ना 5:7, क्योंकि स्वर्ग में ये 3 गवाही देते हैं, यानी पिता परमेश्वर, फिर वचन, यीशु वचन है, वचन देहधारी हुआ, और पवित्र आत्मा। ये तीनों एक ही हैं। ये समझना आसान हो गया है, ये तीनों एक हैं। यूहन्ना 17:20 ये सबसे अच्छा उदाहरण होगा, और ये तो यीशु की खास मध्यस्थी की प्रार्थना है। यूहन्ना 17:20 और वचन 21 भी देखेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। विनती क्या है? कि वे सब एक हो जाएं। 12 प्रेरितों के लिए प्रार्थना करता है कि वो सब एक हो जाएं। कैसे? जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर यीशु में और यीशु परमेश्वर में है। हम इसे बाद में देखेंगे। वैसे ही वे भी हम में हो। यहाँ पर फिर से आता है, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यानी देश एक हो जाता है, प्रेरित एक हो गए, दंपत्ति एक होते हैं, लेकिन हम जानते हैं इनमें अलग अलग व्यक्ति जुड़े हुए हैं। तो हमारे लिए ये कहना अजीब नहीं है कि केवल एक परमेश्वर है, लेकिन विश्वास में एक परमेश्वर ये 3 व्यक्तित्व से बना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा और समझाकर बताऊंगा क्या यीशु परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा कि परमेश्वर परमेश्वर है। जानते हैं क्यों? मैंने किसी को इसमें समस्या में आते नहीं देखा। बहुत से विश्वासी सहमत होते हैं कि पिता परमेश्वर परमेश्वर है, और वही तो सबसे महान परमेश्वर है, और वो हमेशा ऐसे ही रहा है। और खैर देखिए, ऐसे कुछ लोग हैं जो मानते हैं जिस परमेश्वर ने हमारे संसार को बनाया, यानी पहले वो छोटा परमेश्वर था, फिर उसने काम किया और वो बड़ा परमेश्वर हो गया, और उसके ऊपर दूसरे परमेश्वर है। अगर स्पेस में ऊपर जाए तो आप ये देख पाएंगे। इसमें समस्या ये है कि ऐसे दिखाई देता है मानो परमेश्वर कुछ सीख रहा है, और सब कुछ जानते हुए कैसे कुछ सीख सकते हैं? नौजवान से पूछिए।
जो हाई स्कूल में हैं, तो फिर अवश्य ही अगर परमेश्वर सब कुछ जानता है और वो सर्वशक्तिमान है, तो वो सर्वशक्तिमान से भी सामर्थ्य कैसे हो सकता है? बहुत से लोग सहमत है कि परमेश्वर तो परमेश्वर है, लेकिन वो पूछते हैं कि यीशु की भूमिका क्या है, पवित्र आत्मा की भूमिका क्या है। और खैर बताऊं कि कुछ लोग इस तरह सोचते हैं कि पवित्र आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, यानी उसे यीशु ने बनाया है, और वो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो एक शक्ति है, अमानवीय शक्ति है जिसके द्वारा प्रभु काम करता है। तो चलिए ऐसे ही कुछ विचारधाराओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले, क्या यीशु पूरी तरह से परमेश्वर है? चलिए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। मत्ती 1:23 में, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। अवतार लेने का मतलब है परमेश्वर, यानी 100% परमेश्वर मनुष्य बन गया। यही भेद है बाइबल में, ईश्वरत्व का भेद है, और वो ये है कि परमेश्वर मनुष्य बना। बाइबल में अधर्म का भी भेद बताया गया, और इसीलिए तो शैतान जो है वो तो परमेश्वर बनना चाहता था। कैसे कोई सृष्टि कहे कि मैं सृष्टिकर्ता से बड़ी हो जाऊंगी? मेरे लिए ये बड़ा अजीब सा विचार है। शैतान कैसे सोचता है कि वो किसी तरह से युद्ध करेगा? वो सृष्टि है अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध में। कैसे कोई जिसका एक सीमित अस्तित्व है वो युद्ध करने लग जाए और कहे कि मैं उससे युद्ध करके उसकी जगह ले लूंगा जो अनंत काल का और खुद अस्तित्व में है? क्या इसका अर्थ होता है? वही तो उसने किया। कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही पल में आज के बाकी प्रेजेंटेशन के लिए हम लौट कर आ जाएंगे। ये सच है कि मसीह जीवन कभी एक जगह पर नहीं रहता है। आप एक तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे फिसल रहे हैं। क्या आप मसीह विश्वास में नए हैं और सोच रहे हैं कि आप कैसे परमेश्वर के और भी करीब आ सकते हैं? या फिर आप कई साल से विश्वासी बने हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि आप प्रभु के साथ चलने में एक जगह पर रुके हैं। शायद ये सोच रहे हैं कि मसीह के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप शायद कुछ कर सकते हैं कि आप बढ़ते जाएं। अमेजिंग फैक्ट, आपके हाथों में ऐसा कुछ देना चाहते हैं जो कि सच में फर्क लेकर आ जाएं। हम आपको अद्भुत किताब भेजना चाहते हैं जिसका नाम है स्टेप्स टू क्राइस्ट। ये 13 सामर्थी अध्याय ये आपको एक अद्भुत यात्रा में ले जाएंगे मसीह उन्नति के महत्वपूर्ण भागों में। जब भी मैं ये बेस्ट सेलिंग बुक पढ़ता हूँ, ये मुझे प्रभु के करीब लाती है। हिचकिचाइए नहीं, अभी फोन करके अपनी फ्री कॉपी मंगवाइए और बाद में आप मुझे धन्यवाद देंगे। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 269 मंगवाइए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में इसे अपने दोस्तों को बताइए। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। तो ये परमेश्वर का भेद है, परमेश्वर खुद को नीचे करता है, मनुष्य के रूप में आता है। और अधर्म का भेद है कि ये सृजा गया अपने आप को परमेश्वर से बढ़कर बनाना चाहता था। शैतान ने आदम और हव्वा से क्या कहा? मुझे सुनो, तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे। क्यों कहा? क्योंकि वो यही चाहता था। लोग अक्सर दूसरे लोगों पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं। इब्रानियों 1:8, क्या यीशु परमेश्वर है? परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, जरा रुकिए एक मिनट। इब्रानियों 1:8 में पुत्र से परमेश्वर पिता, पुत्र से ये कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन। पुत्र से पिता कहता है, परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। तो पिता ने पुत्र को क्या कहा? परमेश्वर। आगे कहता है, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड होगा। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, आपको याद है पहले हफ्ते वो प्रकट हुआ, थोमा वहां पर नहीं था। उसने कहा, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि उसके हाथ में चिन्ह को न देखूं या पसली को न देखूं। और फिर अगले हफ्ते यीशु फिर प्रकट हुआ और फिर थोमा से कहा कि थोमा, तूने देखकर विश्वास किया। और थोमा वहां पर जमीन पर गिर जाता है, कहता है, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। और खैर यह है यूहन्ना अध्याय 20 वचन 26 से आगे वचन 29 तक। और क्या यीशु ने यह कहा कि नहीं नहीं ऐसे मत कहना, तुम भावुक हो गए, या फिर उसे स्वीकार किया? उसने यीशु को मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर कहा, क्योंकि ये सच है। अब चलिए जल्दी से परिभाषा देखते हैं। बाइबल कहती है कि केवल परमेश्वर की ही आराधना करना क्या ये आज्ञा है? यहाँ तक कि यीशु ने शैतान को ये जवाब दिया। देखिए मत्ती 28, क्या हमें यीशु की आराधना करनी है? जब वो चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई, तब यीशु उन्हें मार्ग में मिलता है और उनसे कहता है, सलाम। सलाम का मतलब आराधना। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। उसने आराधना स्वीकार की। बाइबल कहती है केवल परमेश्वर की आराधना कर। इब्रानियों 1:6 ये कहता है हमें केवल परमेश्वर की आराधना करनी है। सारे स्वर्गदूत यीशु की आराधना करते हैं। यह इब्रानियों 1:6।
प्रकाशित वाक्य 7:11 इसे याद रख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य का सबसे अच्छा वचन 7:11। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा। यानी स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं, यहाँ पर यीशु की आराधना करते हैं। अगर यीशु परमेश्वर है तो समस्या नहीं है, केवल उसी की आराधना करना, केवल परमेश्वर की आराधना करना। लेकिन यीशु की आराधना की तो वो परमेश्वर है। बाइबल कहती परमेश्वर ने बनाया। आपने बाइबल के इन वचनों को पहले पढ़ा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। खैर, ये तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन क्या है? वचन देहधारी हुआ और उसने हम में डेरा किया। ये तो यीशु है। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ग्रीक में स्पष्ट है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यीशु के बिना सारी वस्तुएं नहीं बनाई गई। इसका मतलब यीशु बनाया नहीं गया है, वो पहले से अस्तित्व में है। उसने कहा, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, यानी इसका अर्थ है कि मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। किसी भी दिशा में आगे बढ़ते जाइए, कहता है अनंत काल से अनंत काल तक मैं परमेश्वर हूं। वो हमेशा रहा है। इब्रानियों 1:1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की। यीशु परमेश्वर है। इफिसियों 3:9। सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, जिसने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया है। यीशु परमेश्वर है, परमेश्वर ने सब बनाया। बाइबल कहती है कि केवल एक ही उद्धारक है, परमेश्वर हमारा उद्धारक है। यशायाह 43 एक उद्धारक है। यशायाह 43:11। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। बाइबल क्या कहती है? यहूदा 25, यानी परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। केवल एक ही उद्धारक है, यहूदा 25 की परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। और नए नियम में ऐसे बहुत से वचन हैं, जैसे कि पहला यूहन्ना 4:14 कहता है कि यीशु हमारा उद्धार करता है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। क्या आप इसे समझ रहे हैं? केवल एक ही उद्धारक है, परमेश्वर उद्धारक है, और बाइबल कहती है कि यीशु उद्धारक है। इसे मानने के लिए यही कह सकते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं? तो क्या यीशु ने परमेश्वर के तुल्य होने का दावा किया है? ये समझ में आएगा। देखिए यूहन्ना अध्याय 5 वचन 17 और 18 में। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता रहा है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो न केवल सबके दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। यीशु क्या कह रहा है वो जानता था, और उसके कारण यहूदी उसे मारना चाहते थे। देखिए यूहन्ना 10:30, मैं और पिता एक हैं। तो यहाँ पर फिर से ये विचार आता है कि क्या परमेश्वर एक हो सकता है, यानी एक व्यक्ति से ज्यादा है। यहूदी ने उस पर पत्थरवा करने को फिर पत्थर उठाए, क्योंकि वो उसका अर्थ जानते थे। यूहन्ना 14:9। यीशु ने उससे कहा है, फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हम समान हैं। ठीक है, अब सब इसी पर बहस करते हैं। अगर आप नास्तिक को परमेश्वर के बारे में बताएं, वो कहते हैं ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये संसार कहाँ से आया है, परमेश्वर कहाँ से आया है। मैं कहता परमेश्वर के बारे में छोड़िए, बस इतना बताइए संसार कहाँ से आया है। मैं जानता हूँ वो ये कहेंगे कि हमारा संसार इस सोलर सिस्टम से आया है, यानी सूरज में विस्फोट हुआ और फिर उसके कारण ये सब ग्रह बने। लेकिन सूरज कहाँ से आया? तो खैर वो कहेंगे यानी सूरज आया, जानते हैं सुपरनोवा वहाँ पर है और वहाँ पर विस्फोट हुआ और उसके बाद में सूरज बना, ये सब कुछ स्पेस में हुआ। मैं कहता हूँ ठीक है, खैर वो सब कहाँ से आया? ये सब कुछ जो गैस पार्टिकल्स थे वो आपस में टकराए और विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ। मैं पूछता हूँ ये सब ज्वलनशील ये पदार्थ कैसे आया जिसके कारण बिग बैंग हुआ? और ख़ास करके ये जो क्रांतिकारी है या कहिए जो नास्तिक लोग हैं वो कहेंगे खैर ये भेद है, कुछ न कुछ अस्तित्व में रहा है, यानी वो आपके जैसे उसी जगह पर हैं।
बस फर्क ये है कि जो पहले से अस्तित्व में रहा है, क्या वो बुद्धिमान और सामर्थी है? यहीं पर तो सारी बात आती है। यानी आप अपने आसपास जो भी देखते हैं उसे बता सकते हैं ये बुद्धिमत्ता के साथ में उद्देश्य से बनाए गए हैं या फिर बस केवल अकस्मात ऐसे ही हो गया है, नहीं तो जीवन में उद्देश्य नहीं है। मैं चुनाव करता हूं कि एक उद्देश्य है और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बुद्धिमत्ता को दिखाता है। यानी यीशु का अस्तित्व हमेशा रहा है। यूहन्ना 17:5। अब हे पिता, तो अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। देखिए, यीशु ने वो महिमा छोड़ दी थी। जगत बनाए जाने के पहले वो परमेश्वर के तुल्य था, पिता के समान था। वो आकर हमारे मध्य में रहा और फिर महिमा में वो ऊपर उठा लिया गया और पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर उसने महिमा पाई। वो 100% परमेश्वर है। तो आशा है आप जान गए कि यीशु परमेश्वर है और हमने पूरे सबूतों को नहीं देखा है। पवित्र आत्मा के बारे में क्या? लोग कहते हैं यीशु को परमेश्वर मानने में हमें कोई समस्या नहीं है। पवित्र आत्मा शायद परमेश्वर नहीं है, वो व्यक्ति भी नहीं है। ये परमेश्वर की शक्ति है जिसका प्रभु उपयोग करता है। मैं कहता हूं पवित्र आत्मा परमेश्वर है। ये कोई अमानवीय ऐसा साधन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। सबसे पहले, क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर है? प्रेरितों के काम 5:3 और 4। पतरस ने हनन्याह से कहा, याद है जब हनन्याह और सफीरा ने झूठ कहा था? पतरस ने हनन्याह से कहा, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर से झूठ कहा। उत्पत्ति 6:3। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद न करता रहेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर। मैंने परमेश्वर के सिंहासन के पास की 7 आत्माएं बताई हैं। ये कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। ये कोई अमानवीय ताकत नहीं जो हमारा मार्गदर्शन करती है। मेरी कार में जीपीएस है। कितने लोगों के कार में या फोन में जीपीएस है? इन दिनों में ये बहुत बढ़ते जा रहा है। कितने लोगों ने इसका उपयोग किया है? मैं अपनी कार में डेस्टिनेशन निश्चित करता, कहिए कि किसी के घर में मुझे मिलने जाना है। रास्ते में मुझे स्टोर दिखता है और मुझे अचानक कुछ याद आता है, मुझे पता नहीं था यहाँ पर स्टोर है, तो मैं पीछे मुड़ता और मेरा जीपीएस कहता है टर्न, मेक करेक्शन, रीराउटिंग, यहाँ से बाएं मुड़िए। मैं कहता, ओ माफ़ कीजिए, मैंने गलत रास्ता लिया। और वो भी लेडी वॉइस में होता है। जानते हैं, ये मेरी माँ की बात याद आती है, यहाँ पर मुड़ो, ठीक है। मैं उन्हें शोकित नहीं करना चाहता, फिर मैं मुड़ जाता। मुझे स्टोर में जाना था, लेकिन क्या मैं ये सोचता हूँ? नहीं, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि वो तो कंप्यूटर है। बस ये एक शक्ति है, ठीक है, उसमें भावना नहीं है। मैं उन्हें कभी ये कहते हुए नहीं सुनता, ओ कम ऑन प्लीज़ यहाँ मुड़िए। अगर नहीं मुड़े तो मुझे शोक होगा। मैं ट्रांजिस्टर के जैसे आंसू बहाऊंगा या मेरे सर्किट खराब हो जाएंगे अगर यहाँ पर नहीं मुड़ते हैं तो। क्या ऐसा होता है? नहीं। लेकिन क्या पवित्र आत्मा परवाह करता है? अगर वो केवल एक कंप्यूटर है, कोई अमानवीय शक्ति है, तो शोकित नहीं हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती पवित्र आत्मा शोकित हो सकता है। यहां पर देखिए, यीशु ने यूहन्ना 16:13 में कहा, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। मुझे याद है कई साल पहले, जीपीएस के पहले, जब अरब के लोग ये बड़े सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान को पार करते थे और वो सूरज को भी नहीं देख सकते थे पूर्व और पश्चिम दिशा निश्चित करने के लिए, और उस कारवां में से बहुत से लोग अपने साथ में कबूतर रखा करते थे और उसके पैर में एक धागा बांधकर रखते थे और वो उसे छोड़ देते थे। वो हमेशा अपने घर की ओर उड़ता था। वो हमेशा अपने घर की ओर उड़ता था। वो उसे अपने हाथ में रखते थे कि किस मार्ग में जाए। इस तरह पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। और कई बार आप अपने दिल में प्रेरणा महसूस करते हैं। वो आपको वचन के विरुद्ध में कभी नहीं ले जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के साथ में एक है, यीशु के साथ में एक है। कभी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं जाएंगे। मैं जानता हूं लोग ये कहते हैं कि मुझे पता है बाइबल ये कहती है, लेकिन आत्मा मुझसे ये कहता है, यानी मानो ये पूरी ताज़ा जानकारी है। पवित्र आत्मा कभी वचन के विरुद्ध में नहीं जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जिसने लोगों को प्रेरणा दी कि इसे लिखें, और फिर उन्होंने ये लिखा। सच है ना? पवित्र लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा में होकर इन वचनों को लिखे हैं। ये कहता पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है। आप जानते हैं यहाँ पर लगभग 15 बार यीशु ने स्वयं पवित्र आत्मा के बारे में कहा कि वो शक्ति भी कह सकता था, लेकिन उसने क्यों उसे मनुष्य के रूप में कहा है? बाइबल कहती पवित्र आत्मा तसल्ली देता है। अगर पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति है तो किसे बिजली के खंभे को गले लगाने से तसल्ली मिलती है? इससे तसल्ली नहीं मिलती है। अगर वो केवल शक्ति है और कोई व्यक्तित्व नहीं है, आपको मनुष्य से ही तसल्ली मिलती है। बाइबल कहती वो कायल करता है।
मुझे याद है जब मेरी दादी मुझे देखती थी तो मुझे बहुत ही तसल्ली मिलती थी। वो बस मेरी ओर देखती। अब देखिए वचन यूहन्ना 16:8 में, वो आकर, देखिए यहाँ पर वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अगर पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति है तो देखिए सबसे बड़ा पाप क्या है जिसके लिए कोई भी क्षमा नहीं है? पवित्र आत्मा की निंदा करना। मत्ती अध्याय 12 वचन 31 और 32। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। अगर पुत्र के विरुद्ध में पाप करे तो ये कहता है क्षमा होगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। इस जीवन में और अगले जीवन में वो शोकित होता है। मैंने ये बताया है इफिसियों 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छाप दी गई है। वो एक असली व्यक्ति है। यानी बाइबल बहुत ही स्पष्ट बताती है कि त्रिएकता है, यानी पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। और ये तो एक परमेश्वर नहीं जो नकाब बदलते रहता है। ये ऐसा परमेश्वर नहीं जिसने यीशु और पवित्र आत्मा को बनाकर अपने से नीचे रखा है। ये तो तीन ईश्वरीय समान हैं, अनंत काल के व्यक्ति हैं जो कि जुड़े हैं आपकी सृष्टि में और आपके छुटकारे में। और ये केवल ये नहीं कि यीशु मुझसे प्रेम करता। यीशु ने कहा स्वयं पिता तुमसे प्रेम करता है। पिता परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा कि पुत्र को भेजा। और ये तो तीनों ने बलिदान किया था कि आपको बचाए। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ? यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे? और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। पचास साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।